कालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चार्वर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। आज वो फल बेचने वाली की कथा कहनी है, इसीलिए कुछ सहारा मिले तो एक किताब भी ले आया हूँ। उसके पहले एक छोटा सा प्रश्न है। एक तो नाम के संबंध में कुछ बातें जानने की थी, वो तो लंबा प्रसंग है, उसको तो अभी नहीं। एक दूसरा प्रसंग है ऐसा कि भाई कोई आदमी भगवान राम का भक्त है, राम का नाम जपता है, उसके कोई मित्र या कोई पत्नी के पति या कोई भाई, कोई भी उसे कहते हैं कि तुम राम के बदले राधा कृष्ण नाम जपो। उसका अभ्यास है राम नाम का, तो वो क्या करे? ये एक प्रश्न है। बात तो असल में यह है कि जो कृष्ण है वही राम है, कोई भेद नहीं। जिसका राम नाम में नेह है, जो भगवान राम के उपासक हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि उन्हीं के राम श्री कृष्ण हैं, और जो श्री कृष्ण के उपासक हैं वे ये समझें कि उन्हीं के कृष्ण श्री राम हैं। तो इसलिए अगर राम नाम किसी को अच्छा लगता है तो कृष्ण नाम को, राधा कृष्ण नाम को छोटा तो न माने, विरोध न करे, पर अपने प्रिय राम नाम का निरंतर जप करता रहे, उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं। पर यदि कोई प्रियजन कहे तो वहां पर अपनी परिस्थिति पर आप विचार कर लें। न राम कृष्ण नाम में भेद है, न उनमें कोई छोटा बड़ा है, न उनके कोई फल में भेद है। अगर किसी स्त्री को उनके पति कहते हूँ और यदि वो नाम राधा कृष्ण का ले सके तो लें, कोई आपत्ति नहीं उन प्रियजन के कहने से। अथवा वो प्रियजन गुरुजन ही ये कह देंगे भाई कोई बात नहीं, राम का नाम लिया करो, क्या हर्ज है उसमें? दोनों ही समान हैं, दोनों ही समान मीठे हैं, तो इसमें तो कोई प्रश्न जैसी बात खास नहीं है। ये कुछ ऐसे आजकल कुछ, ये तो इनके यहाँ तो घर की बात है, मैं तो औरों की बात कहता हूँ। ये मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि साहब हम तो अमुक संप्रदाय के हैं और हम कृष्ण का नाम कैसे लें? और एक दूसरे कहते हैं कि हम राम का नाम कैसे लें? ऐसे प्रश्न मेरे पास आए पिछले दिनों। एक जगह ये षोडश नाम कीर्तन हो रहा था, तो वहाँ विरोध हो गया। वहाँ राम के उपासकों ने कहा कि इसमें तो कृष्ण का नाम आता है, हरि का नाम आता है, इसमें हमारा विरोध है।
अभी सहस्रनाम देखो, राम सहस्रनाम देख लो। राम सहस्रनाम में विष्णु, राम, कृष्ण, हरि सब राम के नाम हैं। कृष्ण सहस्रनाम में राम, हरि ये सब श्री कृष्ण के नाम हैं। विष्णु सहस्रनाम में ये सब विष्णु के नाम हैं। कोई इनमें अंतर नहीं है। पर ये कुछ आग्रह हो जाता है, तो आग्रह युक्त तो नहीं रहना चाहिए और अपने प्रिय नाम को छोड़ना भी नहीं चाहिए और छुड़वाना भी नहीं चाहिए। ये एक मामूली सी बात है, इसमें आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी बातों को लेकर के पिछले दिनों एक बात हुई, झगड़ा हो गया। तो वो अब भगवान का विरोध, राम का विरोध करें तो भगवान का विरोध, कृष्ण का विरोध करें तो भगवान का विरोध, ब्रह्म का विरोध करें तो भगवान का विरोध। तो ये तो अज्ञान है। तो उस झगड़े में एक गुरु जी रहे, एक गुरु जी के 2 शिष्य थे। 2 शिष्यों ने उनके चरण दबाने के लिए एक टांग बांट रखी थी। बोले बाई टांग मेरी, दाहिनी टांग तुम्हारी। दाहिनी टांग को तुम दबाया करो, बाई को मैं दबाया करो। तो एक दिन दाहिने वाले ने बाई टांग को भूल से दबा दिया। तो बाई वाले ने कहा कि तुमने मेरी टांग ले ली, तुम मैं तेरी टांग को तोड़ डालूंगा। उसने कहा कि तुमने मेरी ले ली, तुम मैं तेरी को तोड़ूंगा। दोनों ने लाठी चलाया, गुरु जी की टांग टूट गई। हंसने की बात नहीं है। तो इस प्रकार से परस्पर का जो ये विरोध ऐसा होता है, प्रिय लगे ये बड़ी सुंदर बात है। राम प्रिय लगे, कृष्ण प्रिय लगे, शिव प्रिय लगे, जो प्यारा नाम हो, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, उसका कीर्तन करो, नाम जप करो और समझौता करना हो दोनों का कर लो, कोई आपत्ति नहीं। राम कृष्ण का भी करो और सीताराम का भी करो, राधे श्याम का भी करो, कोई आपत्ति की बात नहीं। दोनों राजी होंगे, कोई नाराज नहीं होगा सीताराम के नाम से। और इनके जो व्याकरण के अर्थ हैं उनके अनुसार तो इन नामों के भी वो अर्थ हो सकते हैं जो उन नामों के, ये अलग विषय। तो ये इसमें बहुत, ये तो आनंद की बात है। वो कहते हैं राधा कृष्ण नाम लिया करो, तो बहुत अच्छा, राधा कृष्ण भी लिया करेंगे। और वो कहेंगे बहुत अच्छा, तुम राम नाम भी लिया करो, कोई बात नहीं। दूसरा एक प्रश्न है कि सत्संग की बात तो अच्छी लगती है पर याद नहीं रहती, क्या करें। तो इसमें सब बातें सबको याद रहती भी नहीं, किसी को भी नहीं रहती। इतनी बात सुनने को मिलती है कि सुनते सुनते आप लोगों के तो कान पक जाते होंगे। कहने वाले बहुत हम लोग और सुनना तो सबको पड़ता है। आप लोग है ना, ये रात दिन सुने 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 सुने, तो ये एक मुश्किल की चीज है। तो याद नहीं रहती, आवश्यकता भी नहीं है। जितनी बात अपने काम के मालूम दे उन्हें याद ही न रखे, अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करे। सच्चा सत्संग वो है कि सत्संग में सुनी हुई अपने लिए जो उपयोगी वस्तु है उसको हम जीवन में स्वीकार कर लें। सच बोलने की बात सुनी, सत्य पर आख्यान सुने, बहुत से आख्यान न रहे, याद न सही, लेकिन सत्य बोलना यदि हमें स्वीकार है तो बस सत्य बोलना शुरू कर दे। ये सत्संग का परम लाभ है। सब बातें याद रहती नहीं, रखने की आवश्यकता है। और परस्पर विरोधी बातें भी तो होती है ना। जहाँ एक गुरु का सत्संग होता है, ये नियम है, निष्ठा है, वहाँ तो साधन के बाद एक सी आती है। और जहाँ व्याख्यान प्रवचन होते हैं विभिन्न विषयों पर, वहाँ वक्ता ठीक बोलता है पर वो प्रसंगानुसार बोलता है। जिस प्रसंग पर वो कहना चाहता है उस प्रसंग की वो व्याख्या करता है। वो प्रसंग किसी दूसरे प्रसंग के साथ उतने अंश में शायद मेल न खावे, और खाता हो तो उसकी मीमांसा करने वाला कौन, शब्दों में भेद आ गया। तो इसलिए उसमें कुछ थोड़ा सा बुद्धि भेद भी संभव है। तो जितनी बात भगवान की सुनने को मिले
सब सुने, सुनने में प्रेम करे, सुनना बड़ा अच्छा, कानों में भगवान के गुण जाए, भगवान का नाम जाए, भगवान की चर्चा जाए, बड़ी अच्छी, बड़ा मंगल। जितनी याद रहे उतनी याद रखे। स्मृति शक्ति सबकी एक से नहीं होती, किसी को बहुत बात याद रहती, किसी को कम बात याद रहती है। तो जितनी याद रहे उतनी में संतोष करे, और उतनी में से भी जो चीज अच्छी हो, जो अपने उपयुक्त हो, जिसको स्वीकार करता हो मन, उसको जीवन में उतार ले। सत्संग का एक ही लाभ है भला। एक सत्संग की बात, बहुत पुरानी बात है, शायद मैंने कही भी होगी पहले एक नाटककार थे, ये साहित्यिक बात है, नाटककार थे आगा हश्र। ये 40 वर्ष पहले की शायद बात है, 45 वर्ष हो गए होंगे। उन्होंने एक नाटक लिखा था सूरदास। तो सूरदास नाटक में एक उन्होंने प्रसंग लिखा कि एक बार डाकुओं ने कहीं डाका डाला और बहुत सा माल लूट करके ले गए। तो वो जंगल में गए उसका बंटवारा करने के लिए। बहुत से डाकू थे, तो भाई वहाँ जंगल में बांट लिया जाए। तो जंगल में सोचा कि पहले उनके जो इष्ट देवी थी वो उसकी उपासना कर लें, उसकी पूजा कर लें, तो भोगों को लगा दें, पीछे बांटेंगे। उधर पुलिस उनके पीछे लगी थी। तो पुलिस की सीआईडी में एक महिला अधिकारिणी थी, तो उसके जिम्मे ये काम आया। तो महिला को डाकुओं का पता लग गया। वो उनके पीछे पीछे गई। जहाँ वो उनके काली जी की मूर्ति थी, उसके सामने सारे डाकू बैठे, डाकुओं का सामान रखा, और सामान रख करके वो काली की पूजा में लगे। उसने सारी बातें जान ली, तो उसने अपना काला काला रूप बना लिया, लंबी नकली जीभ लगा ली, बाहर निकाल ली, हाथ में वो हथियार ले लिए, पूजा करने लगे। तो मैं आ गई, प्रकट हो गई। तो काली जी की मूर्ति के सामने वो आ गए। अब डाकू बड़े प्रसन्न कि आज तो निहाल हो गए, खुद माता जी प्रकट हो गई हम लोगों की पूजा ग्रहण करने के लिए। इतने में वहाँ क्या हुआ कि एक डाकू उनमें से था, वो सरदार को दूर ले गया। दूर ले जाके कहा कि सरदार जी ये देवी नहीं, ये कोई और थी, ये कोई आदमी है। तो बोले कैसे, क्या बात हुई? तो ध्यान से सुनिएगा। तो उसने बताया कि हम लोगों की शिक्षा होती, डाकुओं को शिक्षा दी जाती होगी पहले, कि कहीं भी कथा होती हो, सत्संग होता हो, तो उसमें जाना नहीं, और सत्संग की बात, कथा की बात कभी सुननी नहीं। कथा की बात सुन ले, कहीं डाके को पाप बताया जाए तो अपने काम से वो अलग हो जाए ना, उसके तो हर्ज हो जाए। तो बोले ये अच्छी बात सुननी नहीं, कथा कीर्तन कभी होता हो तो वहां सुनना नहीं, जाना नहीं। उस डाकू ने कहा कि ये शिक्षा मैंने पाई थी, और मैं एक गांव से निकल रहा। उस गांव से निकलते निकलते क्या हुआ कि चौराहा था, एक ही रास्ता था। तो पहले की प्रथा थी, गांव में चौराहों पर पेड़ के नीचे गांव के पंडित जी कथा सुनाया करते, गांव के लोग आके सुना करते। तो एक पंडित जी एक पीपल के पेड़ के नीचे जो चौराहे के बीच में था, कथा कर रहे थे। तो ये डाकू ने कहा कि मैं, और रास्ता नहीं निकलने का, एक ही रास्ता मुझे जाना था। तो मैंने कान में उंगली तो बहुत डाली, न जाए मेरे कान में कोई बात, न जाए मेरे कान में कोई बात, परंतु एक वाक्य मेरे कान में पड़ ही गया कि देवता की परछाई नहीं पड़ती, देवता की परछाई नहीं पड़ती। तो मैंने फिर इसको भूलने की बड़ी चेष्टा की। जितनी जितनी भूलने की चेष्टा की, उतनी उतनी उसकी आवृत्ति होती गई, अभ्यास होता गया।
तो ये मेरे याद रह गई बात। तो अभी मैं देख रहा हूं कि देखो ना, ये इस देवी की तो परछाई पड़ गई। तो ये देवी नहीं है, ये तो कोई न कोई मानवी है, छलने के लिए आई है। तो अब तो डाकू के मन में बल आ गया कि ये, अब डाकू ने जाके उसको ललकारा सरदार ने, कौन हो तुम? अब वो तो मानवी थी, अकेली थी। कहा मैं तो पुलिस की एक हूं और तुम लोगों का पता लगाने आई। बोले पकड़ो पकड़ो इसको। बड़ी बुद्धिमती थी और उस पर प्रभाव भी पड़ा। उसने कहा कि मुझे तो तुम खूब पकड़ना, जो चाहो सो करना, पर पहले ये बताओ तुम लोगों को मेरी पहचान कैसे हुई? तुम लोगों ने मुझे जाना कैसे कि ये मानवी है, देवी नहीं है? तो बोले देखो ये हमारा एक साथी है, इसने एक दिन कथा में सुन ली, सत्संग में सुन ली कि देवता की परछाई नहीं पड़ती, इसने बता दिया तो तुमको पकड़ लिया हम लोगों ने। बड़े सीधे तौर से कहा। तो उस देवी ने कहा कि देखो भाई, उसका भी भाव बदला। देखो भाई, सत्संग की एक बात जीवन में स्मृति में रह गई, याद रह गई। उस एक बात ने तुम लोगों को, सबको आज बचा दिया, नहीं तो मैं सबको गिरफ्तार करवाती और न मालूम क्या क्या होता। तो फिर अब एक काम करो ना। बोले क्या करें? बोले तुम भी डकैती छोड़ो और मैं भी पुलिस का काम छोड़ते हूँ, हम सत्संग में और भजन में लगे। डाकू की जच गई बात, सीधे होते हैं, जच गई तो वो दोनों सत्संग में लग गए। तो सत्संग की बात का महत्व इसी में है कि सत्संग की बात हमारे जीवन में आ जाए। जीवन में जो बात आ गई एक बात भी, वो हमें तारने में समर्थ होगी। और बहुत बातें सुनना बड़ा अच्छा है, पर चर्चा सुनते, पर निंदा सुनते, व्यर्थ की बात सुनते, न मालूम कान में क्या क्या विष डालते या निकम्मे बैठे समय खराब करते। इससे बहुत अच्छा सत्संग की बातें हमारे कान में जाए। पर जितनी बात याद रहे उतनी बात जीवन में उतारने की चेष्टा की जाए। सत्संग की बात से लाभ होगा ही, ये निश्चित बात है। ये उसका उत्तर है, याद रहे, कम याद है प्रजापति। तो भाई रोशनी का क्या हुआ? टॉर्च ले आओ। अब कोई आवश्यक भी बहुत नहीं है, पर ले आओ, हमें दे दो। अच्छा, तो अब वो प्रसंग है, ये प्रसंग है श्याम सुंदर के, भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का। बड़ा सुंदर प्रसंग है। और भगवान जो है ना, ये सबके लिए हैं, सबके हैं। बहुत बड़े विद्वान होंगे, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े दार्शनिक पंडित, उनको बच्चों के साथ खेलने में लज्जा आवेगी, उनको अपठित लोगों के पास बैठने में असम्मान का बोध होगा। वो किसी विद्वानों की मंडली में, विद्वानों में बैठेंगे, पर ये भगवान ऐसे हैं, बच्चों में ठीक बच्चे बनकर खेलते हैं, बूढ़ों में बूढ़े बन जाते हैं। इनको न शर्म है, न लिहाज है, कुछ भी नहीं। ब्रह्मा को इसी पर मोह हो गया महाराज। ये जब वन भोजन करने लगे और वन में वहां पर सबके घरों से छींके आए थे, तो अपनी अपनी पत्तल में किसी ने पत्ता ले लिया, किसी ने पत्थर की सिलाई रख ली, किसी ने फूल को बिछा लिया। इस प्रकार तो ये भोजन पात्र बने। ब्रह्मा देखते हैं कि अभी अभी अघासुर के उद्धार की चीज हम देख करके आए। अघासुर के शरीर से ज्योत निकली और वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। वो भगवान ये क्या देखते हैं, इन बच्चों के साथ इस प्रकार ये बिना किसी संकोच के खेल रहे, हंस रहे, और यहाँ वन में बैठ करके सबके साथ खाने में लिखा भागवत में कि हंसते हंसाते हुए खा रहे थे।
हंसे हंसावे आपस में, खूब दिल लगी करें, खूब मजाक करें। ब्रह्मा जी ने देखा, भागवतकार कुछ लिखते नहीं, पत्रिकाकारों ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें इस पर उत्प्रेक्षाएं की हैं। वो कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी को एक नई लीला देखने का आनंद देने के लिए भगवान ने ये लीला रची, अथवा ब्रह्मा जी की इच्छा हो गई नई लीला देखने को मिले, इसलिए उन्होंने बछड़ों को और उनको बालकों को कुचुराया। संदेह नहीं हुआ था। कोई कोई कहते हैं कि भाई भगवान की इस बाल क्रीड़ा को देख करके अब वो सब बच्चे जैसे हंसते हंसाते हैं, इस प्रकार इनको हंसते हंसाते देख करके ब्रह्मा के मन में संदेह हो गया। पर भगवान की ये बान है, भगवान ये लीला में सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, जो जैसा वैसे ही बन जाते हैं उसके साथ। लोगों को देख करके भले ही वहम हो, और उनके वहम से इनका कुछ बिगड़ता नहीं। कोई भगवान को न माने तो मिटते नहीं, सत्य है ना, सत्य कभी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं समझता, सत्य जो है तो है, कोई माने न माने। तो ये भगवान जो हैं श्री कृष्ण, इनकी ये मधुर लीला जो है ना, बाल लीला, इसके प्रधानतया 3 अंग हैं, वात्सल्य, सख्य और मधुर। बड़ा सुंदर ये लीला प्रसंग है सारा का सारा। माताओं के सामने, पिता के सामने, और मातृस्थानीय माताओं के, उस माताओं के अनुरूप उम्र वाली बड़ी बूढ़ी गोपांगनाओं के लिए ये बच्चे। और सखाओं में, सखाओं के भी कई भेद हैं। सखाओं के साथ ये उनके सखा, बच्चों के साथ सखा, और श्री गोपांगनाओं के साथ ये उनके परम प्रेष्ठ हैं, परम प्रियतम हैं। ये मधुर भाव है, सखाओं वाला सच्चे भाव है। और ये माता पिताओं के साथ जो बर्ताव है, ये उनके द्वारा वात्सल्य भाव से भगवान की भक्ति होती है। तो वहाँ बिल्कुल बच्चे बन जाते, वात्सल्य भाव में बिल्कुल बच्चे बन जाते, और सच्चे भाव में बिल्कुल सखा बन जाते हैं, कहीं किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। और प्रियतम भाव में तो रास पंचाध्यायी प्रसिद्ध है, सब लोग देखते ही देखते उसका भाव समझना बड़ा मुश्किल। कृष्ण और राधा के और गोपियों के स्वरूप का ठीक निर्णय करना बड़ा कठिन। उसमें अपनी अपनी भावना के अनुसार लोगों ने कई प्रकार के अर्थ किए हैं, और जिनसे अनर्थ हुए हैं बहुत से, वे उनको छोड़ करके उनका बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य पवित्र तम, वो परम त्यागमय है श्री गोपांगनाओं का वो भाव। वो सब लोग नहीं समझते, वो समझने की चीज है, वो विषय आज नहीं। तो आज तो केवल एक बात, एक विषय कहना। एक श्लोक है बड़ा सुंदर, वो कहते हैं गोपालांगन कर्दमेषु विहरन्, गोपालांगन कर्दमेषु विहरन् विप्रध्वरे लज्जसे पुरुषे गोकुल हुंकृतै श्रुत सतै मौनम विधत्से सताम्। दास्यम गोकुल पुंश्चलीषु पुरुषे स्वाम्यं न दान्तात्मसो ज्ञातम कृष्ण तवांग्रि पंकज युगम प्रेमैकलब्धं मोह। एक भक्त कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, ये पता लग गया कि आपके चरण कमलों की प्राप्ति केवल प्रेम और प्रेम से होती है। भाई ऐसा क्या देखा? तो कहते हैं कि महाराज प्रेम की बड़ी महिमा देखी हमने। गोपालांगन कर्दमेषु विहरन्, इन ग्वालों के घरों के कीचड़ में आप लोगते हैं, विहार करते, खेलते कीचड़ में, कर्दमेषु। और विप्रध्वरे रज्ज से बड़े बड़े ऋषि मुनि आपका श्रुतियों के द्वारा आवाहन करते हैं, आप वहां प्रकट होने में शर्मा जाते। विप्रध्वरे लज्ज से, उन यज्ञों में
आप लजाते। और ब्रूषे गोकुल हिंकृत ही, किसी ग्वाले के बच्चे ने अगर आपको पुकार लिया, किसी बछड़े ने वो आपको पुकार लिया, तो आप उत्तर देते हाँ आया अभी आया। लेकिन वो बड़े भारी विद्वान लोग, ऋषि लोग सैकड़ों स्तुतियां करते हैं आपकी। आप मौन विधत्ते सताम शुद्ध सतई, हजारों स्तुतियों के सामने भी आप मौन रह जाते हैं, बोलते उत्तर नहीं देते, सुन के रह जाते, जवाब नहीं देते। और दास्यम गोकुल पुष्टरीश कुरुषे, इन गोकुल की अहिरिनियों का, जिनके चरित्र के संबंध में भी लोग नाना प्रकार की बातें कहते हैं, उनकी तो आप गुलामी करते हैं, दासत्व करते हैं। वात्सल्य में भी ये बात आती है, माधुरी में जूते उठाने तक की बात। यशोदा मैया ने कह दिया कि लाला, एक बार की बात है, बहुत सी यशोदा मैया की समवयस्का समान उम्र की बूढ़ी बड़ी, ये रोज ही होता है यहाँ ये खेल, रोज आनंद लेती। वो क्या कहना उन ब्रजांगनाओं के भाग्य का, कितना सौभाग्य उनका। सुखदेव जी ने उनकी वंदना की कि उनके भाग्य का क्या ठिकाना है। तो एक दिन की बात सुबह बहुत सी वो इकट्ठी हो गई, बोले आज तो लाला से कुछ नई लीला करानी है, आनंद लेना है। तो माखन के लौंदे ले लेकर के हाथ में खड़ी हो गई। बोले लाला भूख लगी? बोले हाँ माखन। देखो माखन ललचा गया। वो नित्य तृप्त है भला, नित्य पूर्ण काम है, पूर्ण काम सकाम हो जाते हैं। जिनको कभी भूख प्यास लगती नहीं, वो भूखे हो जाते हैं। बोले हाँ माखन तो लूंगी। तो बोले एक काम करो, वो बाबा की पावड़ी पड़ी है, छोटे से नन्हे से बाल गोपाल, ये श्याम सुंदर नन्हे से छोटे से, अभी गुटरगो ही चल रहे थे, अभी उठे थोड़े थोड़े से, पैरों से चलने लगे हैं। चलते चलते कभी कभी गिर भी पड़ते हैं, पूरा अभी बल नहीं आया पैरों में, चलते हैं। तो कहा देखो वो बाबा की पावड़ी पड़ी है, पावड़ी उठा लाओ। तो माखन का लौंदा तैयार लो ना, सबके हाथ में लौंदा एक एक। अब मन लगा इनका, बोले अभी लाया। तो गए साहब पावड़ी उठाने, अब इनसे पावड़ी उठे नहीं, छोटी सी पावड़ी उठे नहीं। तब जरा लज्जित हुए ना, सोचने लगे कि कहीं हमारी हंसी तो नहीं कर रही है। इधर देखा माताओं की तरफ, एक के मुंह पर जरा सी हंसी थी। बोले आला उठा ना, तेरे में क्या इतना बल नहीं आया कि तू ये जरा सी पावड़ी नहीं उठा सकता? हाँ बोले उठाता हूं। तो यूं छाती का जोर लगा कर किसी तरह से, कितना माधुरी है। गोवर्धन भार उठा ले, इसमें कौन बड़ी बात है। अनंत अनंत ब्रह्मांड जिनके संकल्प से विधृत हैं, संकल्प पर स्थिर हैं, वो भगवान यदि गोवर्धन उठा ले तो कौन सा इसमें आश्चर्य का काम हुआ। पर पावड़ी में उठना ये बड़े आश्चर्य की बात है। यही मधुरता है, यही माधुर्य है। फिर एक दिन जब ये उठाने लगे ये चीजें, तब महाराज एक दिन तो आज्ञा दे दी कि जाओ पीढ़ा उठा ले। अब वो देखेगा जरा इसमें बल आ गया है। माताएं समझती हैं कि देखो भाई बच्चे में यूं ही बल आएगा, इसको यूं ही काम सिखाएंगे, माखन का लौंदा दिखाएंगे तो मन चलेगा, तो पावड़ी उठाएगा, पावड़ी उठाते उठाते कुछ और बल आएगा तो अब और चीज उठाएगा। इसको तो फिर गाय चराने जाना है ना, आगे जाकर के बड़ा काम करना है, तो होशियार करना है। माताएं चाहती है कि बच्चा होशियार हो जाए, जरा बल आ जाए इसमें। तो एक दिन पीढ़े के लिए कह दिया महाराज, तो पीढ़ा न उठे, इसमें बड़ा स्वारस्य। तो भगवान सबके सामने वैसे बन जाते हैं। आज कथा कहनी है कि एक रही
फल बेचने वाली जाति की थी, वो चांडालिनी। तो उसने नाना प्रकार के फल इकट्ठे किए। फल इकट्ठे करके फलों को टोकरी में रखा, टोकरी भरी और भर के जब देखा कि सब सज गए तो बोले जरा सा विश्राम करने। पीपल के पेड़ के नीचे जरा विश्राम किया। बूढ़ी थी। उसने एक दिन कहीं सुन लिया था, ये नंद का लाला जो है ना, ये बड़ा सुंदर है, और नंद का लाला बड़ा सुंदर, और नंद के लाला को कोई गोद ले ले तो उसको बड़ा सुख मिलता है। तो इस बेचारी के मन में आकांक्षा पैदा हो गई कि नंद के लाला को अपनी गोद में उठा लें। एक बार उठाएं कैसे, चांडालिनी, उसका तो गृह प्रवेश का अधिकार नहीं, आ नहीं सकती। बेचारी क्या करे, फल बेचा करती थी। तो सोचा कि बच्चे जो हैं ये फलों पर जरा मन चलाया करते हैं, तो फल लेके जाऊं और किसी प्रकार ये मेरे फलों को देख ले और फलों पर मन चल जाए, और उस समय यदि मैं कह दूं कि जरा लाला मेरी गोद में आ जा, और उस समय यदि लाला मेरी गोद पे आ जाए तो निहाल हो जाए होना में, ये मनोरथ। तो वो बड़ा सुंदर प्रसंग, वृद्ध शरीर, टोकरी का बड़ा भारी भार, वृद्धा चलती चलती श्रांत थक गई। और सर्दी के दिन थे, हेमंत का शीत था, तो हेमंत के शीत में भी परिश्रम से उसके मुख पर पसीने की बूंदें आ गईं। वो अपने वो सफेद सफेद रजत धवल केशों को समेट कर चली। अब वो नंद बाबा के पीछे की ओर एक रास्ता जाता था। आगे नंद बाबा का था दरबार, बीच में महल, और पीछे एक बहुत बड़ा आंगन था। उस आंगन में जब नया धान आता तो उसमें रखा जाता ढेर का ढेर। उस आंगन में ढेर लगा हुआ था धान्य के स्तूपों का। धान्य के स्तूप लगे बड़े बड़े। तो ये पीछे से आकर के देखा तो पता लग गया कि यही नंद बाबा का पीछे का आंगन है, और उस तरफ एक दरवाजा था। दरवाजे को जरा सा देखा तो मालूम हुआ सिकली लगी हुई नहीं है। रह गई भगवान की मां ने तो सिकली लगी रहती थी। तो देखा है तो खुला, और इधर उधर झाका तो कोई श्याम सुंदर दिखाई नहीं दिए। तो अपना फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, इस प्रकार से वो ब्रज की बीच में पुकारती पुकारती वहां आ गई। अब महाराज वो जब आई तो भगवान की लीला, श्याम सुंदर खेलने को आ गए, और श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ खेलने आ गए पीछे आंगन में, और धान के ढेर पे लगे खेलने। धान के ढेर लगे ना, उन पर अगर गिर जाए तो चोट न लगे। धान के ढेर में ये नंदन खेलने लगे तो वो जरा जोर की बच्चों की आवाज सुनी, ध्वनि सुनी, तो जरा सा झांक के देखा, जरा सा किनार यूं करके तो दिखाई दिया, आ गए। तो अब मन में आया कि ये बड़ा सुंदर है, अब यदि कहीं फल लेने को वो आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो महाराज वो अपना बार बार फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, इस प्रकार से वो आवाज लगाने लगी। श्याम सुंदर के कानों में आवाज गई। अब ये जो थे ये खेल रहे थे, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, तो इन्होंने आवाज कान में जाके चौकन्ने होकर खड़े हो गए। धान के ढेर पर खड़े हो गए,
सखाओं से पूछा, बोले फल क्या होता है? ये कहती है फल ले लो। तो फल क्या होता है? बोले मैया ये कभी बहुत दफे दिया करते हैं, कदली देती है, आम देती है, ये इनका नाम फल है। और इनका नाम फल है। तो बोले ये कहती है फल ले लो। तो आओ चलो ले लें। बोले कहीं सखाओं ने कहा कहीं मैया आ गई तो? हाँ बोलिए तो डर के बोले धीरे धीरे चलो। तो पैर में नीचे रहे, वो बजे नहीं तो धीरे 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 सखाओं से कहा तुम लोग आना मत, वहीं रहो, हम जाते हैं। तो सखाओं को तो कहा अच्छा, बोले तुम लोग यहाँ रहोगे, हल्ला मचेगा, तुम लोग जरा दूर चले जाओ, बाहर चले जाओ। ये सब अकेले जरा सा देखा कि किवाड़ खोल लिया। किवाड़ खोल करके गए बाहर तो देखे कि बुढ़िया माई खड़ी है और फल की टोकरी नीचे रखी हुई है। तो बुढ़िया माई तो बस अब इनको देखते ही वो तो मुग्ध हो गई। ये श्याम सुंदर उनकी झांकी कहते हैं, बिछुरी अलके रही मुख पर, बिछुरी अलके रही मुख पर, बिनही नयन बैन सुहाय, देखी कंजनी चंद के बस मधुप करत सहाय। वो कमल दल लोचन, कमल सा उनका मुख चंद्र, वो छोटे से नन्हे से झंगुलिया पहने हुए और वो अलकावली उनकी बड़ी शोभित, उनको देख कमर में करधनी उनको देख करके मुग्ध हो गई। और मानो उनके शोभा का सौंदर्य का अंग अंग से रोम रोम से मानो झरना झर रहा है। इस प्रकार से उनको देखा तो रुन झुन रुन झुन पैर में बसते हुए धीरे धीरे वो आए और आ करके और पास खड़े हो गए। तो अब कृष्णचंद्र ये देखते हैं कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, दूसरा तो आदमी पीछे से कोई आ नहीं गया, कहीं मैया ना आ जाए। जब पीछे की तरफ देखते हैं फिर आगे की तरफ देखते हैं। अब उनको निकट आए देख करके फलवादी का तो रोम रोम पुलकित हो गया, आनंद से हृदय उसका विगलित हो गया, द्रवित हो गया, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अब श्री कृष्ण देखते हैं कि ये तो मेरे आते रोने लगी, ये क्या हो गया? अरे इसके आंसू क्यों आ गए, रोने क्यों लगी? तो भाव था कुछ देर में कुछ धैर्य आया तो आंसू उसने पोंछ लिए और पोंछ करके पास आकर के बोली, लाला फल लोगे? अब ये तो लेने ही आए थे ना। बोले हाँ हाँ फल लेंगे, दे दो हमें फल। बोले फल तो लोगे पर भैया फल का दाम चाहिए ना। तो ये बोले दाम क्या होता है? हमारी तो मैया हमें रोज फल देती है, कभी दाम मांगती है, दाम की बात नहीं देती। और तू ये दाम दाम करती, दाम किसका नाम है? अरे बोले ये जो फल है इसके बदले में कुछ चीज दी जाती है, तुम्हारी मैया तो खरीद के मंगवा लेती है कहीं से, तो इसका दाम चाहिए। तो बोले दाम क्या चाहिए? बदले में कोई चीज। बोले हाँ पर तू जाना मत, खड़ी रहना यहीं पर और मैं अभी दाम लेके आता हूँ। बोले कुछ भी ले आओ तो। बोले हाँ मैं अभी आया दाम लेकर के। जाना मत कहीं, जैसे मैं मुझे सब फल लेने हैं, तेरी सारी टोकरी मैं ले लूंगा, खाली करा लूंगा। जाना मत कहीं पर, मैं अभी दाम लेके आता हूँ। तो सब अंदर गए। तो दाम और क्या क्या लेते? इन नन्हे से हाथों में अंजलि में धान भर लिया, धान भर लिया। धान भर के ये चले। तो अब वो क्या भगवान की लीला, उनकी मर्जी, वो नाचते हो जाएंगे, उन्हें थोड़ी पता है बाल लीला कि अंजलि का धान जरा धीरे धीरे ले जाएंगे तब वहां तक जा पहुंचेगा। एक तो नन्हे नन्हे हाथ छोड़ छोड़ लिया और धान भरा हुआ, वो दौड़ते हुए जाए, जल्दी से कहीं भागते हुए न चली जाए।
तो वो धान गिरने लगा। अंगुलियों से निकल के जब वहां तक तो पहुंचे तो 1 दाने रहे। तो काले दाम ले आया, अब फल दे दे। बोले कहाँ दाम है? बोले ये देख दाम, फल तो दे दे। तो उसने कहा ये दाम होते हैं, इतने फलों के 2 दाने हैं। अरे बोले मैं क्या करूं, मैं तो लगा था भरकर, लेकिन ये तो रास्ते में गिर गए, मुझे क्या पता था। तो बोले अच्छा दाम न सही, एक काम कर। बोले क्या? बोले तू एक बार ये कह दे कि माँ मुझे फल दे दे, एक बार माँ कह दे। तो देखा ऐसे उधर यशोदा मैया तो नहीं है ना, कोई देख तो नहीं रही है। बोले माँ मैया फल दे दे। अब तो निहाल हो गई, माँ कह दिया, निहाल हो गई। अब साथ थोड़ी देर अब वो उसके भगवान छुआया, आशीर्वाद होने लगा। तो बोले तू तो फिर रोने लगी, ये क्या बात है? तेरे कहने से माँ भी कह दिया और दान भी लिया, फिर तो रोती है, फल देती नहीं। तो बोले लाला एक काम और कर, अभी सारे फल दे दूंगी। बोले बोल क्या काम? बोले एक बार मेरी गोदी आ जा, एक बार तुझे गोदी ले लूं मैं। तो इन्होंने फिर देखा सुना, कोई देखा सुनता तो है नहीं, तो सोचा कि इतने फल मिल जाएंगे तो क्या हर्ज है। माँ तो हमारी मेरी मैया कहा करती है कि वो सबको मैया कहा कर, तो ये मैया का हुक्म मान लिया मैंने, उसको माँ कह दिया तो ये आपत्ति तो की बात तो है नहीं। और मैया की गोद भी जाता हूँ ना रोज, ये भी जब मैया एक गोद जाने में क्या हर्ज है। तो खा ले रे, बोले गोद में उठा ले मुझे। तो उठा लिया महाराज, अब उठा के हृदय से चिपका दिया। अब वो वहां की गाथा लिखने वाले लिखते हैं कि न मालूम कितना काल बीता, भगवान काला अतीत है ना। अब वो चिपकाए हुए गए, जल्दी छोड़, फल ले जाऊं मैं, कोई आ जाएगा। अब वो छोड़े नहीं, उतार न क्या भला कौन उतारेगा? जिसके रजकन का स्पर्श ऋषि मुनि प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं, नहीं पाते, वो स्वयं सच्चिदानंद घन विग्रह, बाल विग्रह, जिसके हृदय से जाके चिपट जाए, कौन अभागा होगा, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उसे छोड़ना चाहे? छूटे कैसे वो तो इतना कोमल, इतना सुंदर, इतना मधुर कि हृदय चाहता नहीं उसे छोड़ दे, वो छोड़ना चाहे नहीं। तो ये डराने लगे, बोले देख मैया, मेरी मैया जो आ गई तो फिर कुछ नहीं होगा, तो जल्दी से मुझे उतार दे, फल दे दे। तो उतार दिया, उतारने के बाद सारा फल ढेल दिया। बोले वो तेरे दान, बोले ये ले दान। वो पड़े थे दाने उठा के उसमें गिर। अब महाराज ये धीरे उसका ला फल, अब फल जो दिए तो वामन अवतार में पैर बड़े थे कि नहीं? अब न मालूम हाथ कितने बड़े हुए कि सारे फल हाथ की अंजलि में आ गए। न मालूम कितने फल थे, कितनी मनु की टोकरी थी, वो बुढ़िया बड़ी थी, उसकी बहुत भर के लाई थी बढ़िया फल। तो सारे फल अंजलि में आए। ये फल ले करके भीतर आए तो ये बात क्या हुई कि इसी बीच में जब ये धान लेके गए थे और माँ कहते थे, उस समय एक सखी ने देख लिया था। तो उस सखी ने को मैया तैनात रखती थी इसलिए कि बड़ा चंचल है ना, कभी सांप को पकड़ लेता, कभी गाय की पूंछे पकड़ लेता, बड़ा चंचल, बड़ा नटखट रहा। तो ये उधरी बड़ा, तो मैया डरती रहती कि कहीं ये उत्पात कर बैठेगा, खेलने में भी बाधा न हो, टोकना होगा नहीं,
लेकिन ख्याल रखना कहीं बाहर न चला जाए, उत्पात न कर बैठे। तो सखियां तैनात रहती हमेशा। तो वो सखी कहीं जरूर हो गई थी इनकी माया से कि बाहर गए, तब सखी ने देख लिया। तो सखी ने जा करके मैया से कहा कि मैया आज तो लाला ने एक बड़ी भारी बात कर दी। बोले क्या बात कर दी? बोले वो फल बेचने वाली एक बुढ़िया है ना, वो चंडालिनी, वो बाहर आई थी तो मालूम नहीं कैसे लाला को पता लग गया, किवाड़ खुले रह गए तो लाला पीछे से निकल गए और ये जा करके और उसको मामा कहा, उसकी गोद चढ़ गए। और ये फल सारे के सारे ये कैसे इसके हाथ में आ गए तो पता नहीं, पर ये फल ले आए। तो अब मैया, अब तुमको बात कही थी क्या कहूं, तो मैया प्रसन्न हो गई। मैया बोली कि उसने आशीर्वाद तो दे दिया ना, अरे वात्सल्य है, वात्सल्य मैया का उमड़ा कि ये तो मैया ने कहा सखियों से कि सखियों देखो, सारे ब्रह्मांड की सब जाति की स्त्रियों को ये मां है और सबका आशीर्वाद मिले मेरे लाला को, ये खूब जुग जुग जिए और बहुत ये सुख भोग आशीर्वाद ही तो लिया ना। माई तो कहा कोई आपत्ति की बात नहीं, माँ कहा तो बड़ी प्रसन्न हो गई मैया। और मैया ने कहा कि अब लाला डर रहे थे कि मैया कहीं खींचेगी तो मैया तो खींची खजाई नहीं। मैया ने अब विनोद मैया ने पूछा, पुत्र कुत्र लब्धानी तान ईमान, पुत्र ये फल तुम्हें कहां से मिले? तो बड़ी सरलता के साथ बच्चे बच्चे के भाव से बोले, काचिदाचित फला धान्यानि मूल्य मादाय धन्या मई चानुकूल्य मादाय समर्पितवती। अरे मेरी मैया देख एक फल वाली आई थी तो वो बेचारी फल के भार से लगी हुई थी, टोकरी लिए थी, फल के भार से लगी हुई। वो सचमुच मैया वो बड़ी अच्छी थी, वो तो मैया बड़ी अच्छी थी। धन्य है कि वो मुझको बहुत प्यार करने लगी और बदले में मैया मैंने ध्यान दे दिया उसको, धान मूल्य में दे करके और ये सारे फल ले आया। तो दासी तो खड़ी थी ना, दासी ने कहा वो सब अब तो विरोध हो रहा है, लाला से के मुख से बातें सुननी है। तो दासियों ने हंसकर भविष्य से कहा, इंद्राणी श्री कृष्ण मुझे छूना मत, इसने चांडाली जी के गोद में जाके सिर मां कह दिया है। अब मैया का तो भाव है ना, मैया विनोद में नहीं है, मैया बड़ी प्रसन्न है कि ये आशीर्वाद लेके आया है। मैया बोली कि सखी विधाता करे मेरा ये नील मन जगत की सारी स्त्रियों को मां कहे और उनका अमोघ आशीर्वाद ले और ये चिरंजीवी हो। यूं कहते कहते वात्सल्य भाव से मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। इसी समय वो कोलाहल करते हुए, अब तो सखाओं ने देखा ना कि डर रहा नहीं, दूर से देख रहे थे कि कहीं क्या घटना हुई, फल ले आई क्या ठीक, कहीं मैया खींची होगी तो नहीं, कहीं मैया नाराज होगी तो ये आएंगे तुमको भी डांट पड़ेगी। तो खड़े देख रहे थे, आए नहीं। और जब मैया से ये बात सुनी कि कोई बात नहीं, आशीर्वाद लेके आया है, तो सब कोलाहल करते हुए आ गए और आकर के बोले कि मैया ये फल लाया हमको दे। तो श्री श्याम सुंदर ने कहा मैया से कि मैया सबको बांट देना, देखिए मेरे सखा सब आ गए बांट दे। तो आनंद में निमग्न हुई मां यशोदा और अपने सुकोमल सुंदर हाथों से पहले तो उन्होंने अपने उनको फलों को बनाया, छीला, संस्कार किया उनका, फिर आनंद आवेश से उनके हाथ तो कांप रहे हैं और फिर फल वितरण कर रही है। साथ ही उन्हें आश्चर्य है कि ये थोड़े से फल समाप्ति क्यों नहीं होते, वो हजारों सखा आ गए, तमाम जितने सखा थे वहां से न मालूम कहां से
कहाँ से देवता लोग भी उस समय वहां पर ब्रज में सखा बन के जिन जिनका भाग्य था, जिनको अवसर मिला वो आए थे। तो महाराज ये मैया को आश्चर्य कि इतने फल ये लाया भी कैसे, और इतने छोटे थोड़े से फल थे कि समाप्त क्यों नहीं हो रहे हैं। मैया बांटे जा रही हैं, सखा आए जा रही हैं और फल पूरे नहीं होते। तो माता चामुंडेन आनंदेन कचस्पंदेन करद्वंदेन तान विभजंती तदंती कथि नाथुदाड़ा। गोपाल शंकुकार कहते हैं कि मैया एक दिन नहीं, कई दिनों के बाद तक भी मैया इन फलों का अंत न पाकर विस्मय करती रही, आश्चर्य में डूबी रही। और जिन जिन ने इन फलों के स्वाद का अनुभव किया वो तो सब चमत्कृत रह गए, अत्यंत सुमधुर। मैया के बाद वो कहते हैं दिन कति वयम विस्मय रसा स्मयमाना वसति सा कदास्मादाकाराश्च लब्ध चमत्कारा न विस्मरंती च। मैया भूल नहीं रही है कि क्या हो गया। तो उस दिन जब नंदरानी अपने श्री कृष्ण श्याम सुंदर के नीलमणि को बीच में बैठाकर ग्वाल बंधुओं को अपना फल बांट रही थी, उसी समय एक नव बधू, ये सब श्याम सुंदर के लिए आए हैं, एक नई बहू आई थी उस दिन। तो वो नव बहू अपनी सास की आज्ञा से नंद भवन में मथानी मांगने आई थी। नई बहू आई थी और घर में मथानी थी, तो सास ने कहा कि जा नंदरानी के यहां से मांग ला। तो वो माने आई। अब वो श्री कृष्णचंद्र तो बस अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ फलवाली के फलों का रस लेने में निमग्न थे। तो उन्होंने सुंदरी की तरफ देखा भी नहीं, ताका भी नहीं, पर उसने इनको देख लिया। और महाराज इसके रूप सौंदर्य को देख करके वो तो अपने आप को भूल गई। अब वो मथानी लेकर यंत्र की भांति घर पे लौटी। इतनी देर में उसके सारे शरीर का रंग बदल गया। घर के सजन परिजन उसके इस आकस्मिक परिवर्तन को देख करके चिंतित हो गए कि ये कैसे बेहोशी हो गई, पगली सी होगी, क्या हो गया, कोई जान नहीं सकता। ये देवती नहीं, मौन ऐसे होगी कि मानो गूंगी हो। 1 सप्ताह तक उसकी दशा रही। और इसके बाद उसने एक दिन यमुना में स्नान करने के समय श्याम सुंदर को देखा। और तो अब वो एक सखी थी, तो वहां अपनी सखी को उसका रहस्य बतला रही है। अद्भुत एक चितवे हूँ सजनी नंद महर के आंगनरी, सो मैं मेरे के अतुल को खोयो गई मसानी मांगनरी। बालदशा मुख कमल बिलोखत कछु जननी सो बोलेरी, प्रगटति हसत दतुली मन सीतज दमक दुरे दल ओलरी। सुंदर भाल तिलक गोरोथन नीली मसबिंदुका लागोरी, मन नकंद ऐची अचे रुचि के अली सायक सोहन जागोरी। कुंडल लोल कपोलन झलकत मन दर्पण में झांगी रही, बिलोक विचार चारु छवि परिमित कहूं न पाई। मंजुल तारन की चपलाई चित चतुराई करखेरी, मनु सरासर धरे करस्मर भो चाहे सर बरसेरी। जलद थकित जन काग पोत को फूलन कुकूलन कब हूँ पायोरी, ना जानू कि अंग मदन मन जाए रही पायोरी। कह लगी कहूँ बनाए बन छवि निरखत मति गति हारी। सूर्य श्याम के एक रोम पर दिन प्राण निजवारी री। ये भगवान श्याम सुंदर की लीला नित्य निरंतर। ये फल बेचने वाली फिर तो आने लगी, रोज का सौदा हो गया इनका, मैया की आज्ञा मिल गई। अब ये रोज जाएं और रोज वो पीछे से आवे। उस दिन क्या हुआ
एक दिन क्या हुआ कि वो उसने देखा कि ये इसने जो रोज ही वो धान डाले, तो एक दिन की बात वो धान डाले तो वो थोड़े से धान के दाने थे, वो जंगल में गई, भावावेश में मत, तो भारी हो गई टोकरी, भारी हो गई टोकरी। तो उसने देखा कि इसमें तो 2-3 दाने थे, भारी कैसे हो गई। नीचे उतार के देखे तो रत्नों से भरी हुई है, तमाम बहुमूल्य रत्न भरे हुए हैं उसमें। तब इसने फिर कहा, श्याम सुंदर, ये रत्न दे के मुझे भुलाते हो, मैं इन रत्नों की भूखी नहीं, इन्हें मैं नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूं कि तुम मेरे सामने नित्य निरंतर रहा करो, मेरी आंखों से ओझल कभी न हुआ करो। मैं जहां जाऊं, जब तुम्हें चाहूं, जब याद करूं, तुम मेरी आंखों के सामने आ जाओ, नाचते रहो। श्याम सुंदर प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कहा, तथास्तु, मैं यही जान रहा था कि तुम इनमें भरमती हो क्या। ये धन देख करके, रत्न देख करके तुम नहीं भूली, तुम केवल मुझको चाहती हो, तो बस मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तब से फल बेचने वाली के श्याम सुंदर तो वो साथ ही रह गए, वो बेटा और वो माँ। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है फलवाली के साथ लीला, और इसका कैसेट संख्या है 194। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 3/5/1966 को दिया था। कालं तंगुं लंघयते यत्र पात्रमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम्
श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चार्वर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। आज वो फल बेचने वाली की कथा कहनी है, इसीलिए कुछ सहारा मिले तो एक किताब भी ले आया हूँ।